साथियों नमस्कार। हम एरोमेटिक कंपाउंड में से फिनाल की नेमिंग यानी नाम वाली प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे और इन नेमिंग रिएक्शंस में फिनाल की एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। और इस कोल्बे रिएक्शन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। तो जैसे हम सभी ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोल्बे रिएक्शन फिनाल की एक नेमिंग रिएक्शन है। फिनाल के बारे में हम सब लोग पहले से जानते हैं कि फिनाल जो है वो बेंजीन के हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि फिनाल स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है जो इसे अल्कोहल से अलग करता है। और ऐसे फिनाल जिनमें एक OH ग्रुप होते हैं उन्हें मोनोहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि फिनाल चूंकि नेचर में एसिडिक होता है, जब इसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करा देते हैं तो इसका सोडियम साल्ट बन जाता है, जैसे सामान्य एसिड्स का बनता है। तो चूंकि फिनाल भी एक एसिड है तो ये भी अपना एक साल्ट बना लेगा, जहां फिनाक्साइड आयन सोडियम आयन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जो बनेगा वो सोडियम फिनाक्साइड कहलाएगा। अब चूंकि इस रिएक्शन में इस कोल्बे रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो सोडियम फिनाक्साइड है, यानी कोल्बे रिएक्शन में जब सोडियम फिनाक्साइड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी इस रिएक्शन का टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम फिनाक्साइड से पास कराया जाता है तो इस रिएक्शन में COOH ग्रुप आर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होता है। पहले उसका सोडियम साल्ट बनता है और फिर इसकी रिएक्शन जब HCl से करा दी जाती है यानी एसिड से, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरह से COOH ग्रुप आर्थो पोजीशन पर रिस्टोर हो जाता है और इस तरह से बना जो कंपाउंड है जिसे हम आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड भी कहलाता है। तो कोल्बे रिएक्शन एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे फिनाल से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन के डेरिवेटिव में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट होता है प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, ये नेक्स्ट इनकमिंग आने वाले प्रतिस्थापी की स्थिति और उस अभिक्रिया की दर को यानी रिएक्शन ऑफ रेट दोनों को प्रभावित करता है। तो यहां जो OH है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ये बेंजीन की सेकेंड सब्स्टिट्यूशन की दर को, इस रिंग की सेकेंड सब्स्टिट्यूशन की दर को बढ़ा देगा और नेक्स्ट जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है उसको ये डायरेक्ट करेगा या तो अपने से आर्थो या फिर पैरा। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि केवल आर्थो सब्स्टिट्यूएंट ही मिल रहा है, COOH केवल आर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा है। हालांकि इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, लेकिन इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी यदि हम सोडियम फिनाक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास कराएं तो सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं COOH ग्रुप पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच होगा। तो पहले स्टेप में इसका सोडियम साल्ट मिलेगा, फिर जैसे हमने ऊपर रिएक्शन कराई थी HCl के साथ, HCl से कराएंगे तो इसका पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, यानी इसे हम पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोल्बे रिएक्शन में भी दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। आर्थो प्रोडक्ट 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेफर करता है जो प्राइमरीली कोल्बे रिएक्शन का
मेजर प्रोडक्ट है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी पैरा सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। हम सभी पहले से जानते हैं कि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहता है, इस कारण बेंजीन को एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज समझा जाता है। और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रेफर करती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की ही रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म हम जब देखते हैं तो बेंजीन के हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह दिखा सकते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से CO2 बिहेव करती है। हम ये जानते हैं कि सेंट्रल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड बॉन्ड ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक ऐसा यहां भी होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरह बिहेव करता है। यही कारण है कि यह CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन के साथ बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इधर शिफ्ट कर जाते हैं, और हमें कुछ इस तरह से अगला रिजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहां बॉन्ड था ही, यहां भी बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहां पर C से बॉन्ड बन गया, ये O माइनस है, Na+ आकर के यहां अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही इस बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बेंजीन चाहेगी कि हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिर से रिस्टोर हो जाए, और ऐसी स्थिति में ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट कर जाता है। तो हमें कुछ इस तरह से अगला रिजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है, यानी बेंजीन का 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिर से रिस्टोर हो जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा, और यहाँ COO माइनस Na+ हो जाएगा। अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन हम H+ से करवाते हैं, यानी एसिड से इसे ट्रीट कर देंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये C+OH यानी सैलिसिलिक एसिड आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ दो बातें ये रखने योग्य हैं कि कोल्बे रिएक्शन एक तरह से फिनाल की कार्बोनेशन रिएक्शन है, यानी फिनाल पर कार्बन डाइऑक्साइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और COOH ग्रुप या तो आर्थो पर या तो पैरा पर अटैच हो जाता है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और फिर सोडियम फिनॉक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और ये टेम्परेचर 250 से 300 रखने के बाद हम सोडियम फिनॉक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है चीफ प्रोडक्ट के रूप में। और ये रिएक्शन कार्बोनेशन ऑफ फिनाल कहलाती है, जो फिनालिक एसिड के सिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है एज यूजुअल, जैसे बेंजीन की या बेंजीन के अन्य डेरिवेटिव्स या अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बेंजीन पर लिंक पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इस तरह से हम कोल्बे रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू सोडियम फिनॉक्साइड एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड, COOH group get reduced either ortho position or para position depending on the temperature.